आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो आप जानते हैं 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सेक और कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है और ABC और इसमें कोण C का मान जो थीटा है, तो थीटा के लिए AB जो भुजा होगी ट्रायंगल की ये लंब होगी यानी परपेंडिकुलर होगी, और BC जो रेखा है जो भुजा है वह आधार होगी, जबकि इस त्रिभुज की भुजा AC कर्ण होगी। तो लंब यानी परपेंडिकुलर, बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। तो यदि थीटा को हम लोग यदि साइन थीटा के आधार पर देखें, साइन थीटा के आधार पर, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। जबकि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और यदि आपको ये तीन मान इसके साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा यदि आप जानते हैं इन तीनों के मान, तो इसका यदि हम विपरीत कर दें, रिवर्स कर दें, तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान मालूम हो जाएगा। जैसे कि एक सूत्र हम लोग जनरली याद करते हैं कि LAL बटा KKA यानी लाल बटा कक्का। तो ये L से, L का मतलब हो गया लंब, L का मतलब लंब, A से आधार, A से आधार, A से आधार हो जाएगा, और L से लंब, K से कर्ण हो जाएगा, K से कर्ण। तो ये ध्यान देनी है कि यह फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे। L बटा K यानी ये साइन थीटा, A बटा K कॉस थीटा और L बटा A मतलब टैन थीटा। तो यदि साइन, कॉस, टैन यदि बस ये हमको मालूम हो जाए, तो बाकी कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की का मान हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टैन थीटा का निकालना है, तो टैन थीटा बराबर, टैन थीटा का मालूम है, कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट जो होता है वो टैन का हम रिवर्स कर देते हैं। टैन का रिवर्स कर देंगे तो हमको कॉट थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ हम लिख देंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। जबकि साइन का रिवर्स कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो बड़ी आसानी से हम लोग केवल याद रखें लाल बटा कक्का, और क्रम से इसको रखेंगे कि ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस और ये टैन। तो तीनों मान से हम इस सूत्र से बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि साइन थीटा का यदि हम रिवर्स कर दें, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। यदि यह हम याद हो जाता है तो हमको जो साइन 0 की वैल्यू या 30 की वैल्यू, टैन 45 की वैल्यू निकालनी हो तो बहुत ही ये सहायक होता है। जैसे कि मान लीजिए हम आगे देखते हैं, इसमें कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग साइन 0 की वैल्यू, तो हम लोग को यदि केवल साइन की वैल्यू आपको याद हो जाए, साइन की वैल्यू जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
और 90। यदि साइन 0 की वैल्यू मालूम हो जाए, केवल आपको साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी वैल्यू बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। यह यदि केवल एक लाइन आपको याद हो जाए तो कॉस की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस की वैल्यू जैसे साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है, तो ये 1 हो जाएगा। और साइन 30 का मान साइन 60 की वैल्यू हो जाती है, जैसे 1/2 हो जाएगा। और 60 की वैल्यू यहाँ 30 की वैल्यू हो जाएगी कॉस की। 45 का ज्यों का त्यों रहता है इन दोनों का मान। और कॉस ये जो साइन 0 की वैल्यू है वह कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से केवल साइन की वैल्यू हमको याद हो जाए तो हम बहुत आसानी से टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए टैन 45 का मान निकालना है। टैन 45 के निकालने के लिए टैन 45, तो टैन 45 का मान निकालने के लिए टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी टैन का उल्टा हो जाता है कॉट। तो यहाँ से हम अब थीटा के जवाब हम क्या लिख देंगे, 45 लिख देंगे। साइन 45 अपॉन कॉस 45, कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2, 1/√2 अपॉन कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/√2 अपॉन 1/√2 दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2/1। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1। तो इस प्रकार टैन 45 की वैल्यू 1 होती है। जैसे और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मानिए सेक 30 का मान निकालना है। सेक 30, तो सेक 30 का मान निकालने के लिए सेक 30 इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो यहाँ से सेक 30 का मान निकालने के लिए 1/cos 30 कर देंगे, cos 30। तो 1/cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं कि साइन 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ √3/2 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, ये सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। आगे कोई वैल्यू मान लीजिए निकालनी है, जैसे मान लीजिए हम कह दें कोसेक 45 की वैल्यू निकालनी है। कोसेक 45 की वैल्यू, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, हम पहले ही बताए कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट और काट का उल्टा टैन, और फिर साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक का रिवर्स जब हम कर देंगे तो कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, तो यहाँ से 1/साइन थीटा का जब हम क्या कर देंगे 45, तो 1/साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो √2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 हो जाएगा, यानी कोसेक 45 की वैल्यू जो होगी वह कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इसके बाद फार्मूला हम लोग, जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं, x डैश y डैश, तो क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वह, इसमें इसको हमको याद रखना है ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। इसमें S लिखा है तो S का मतलब साइन, S का मतलब साइन हो जाएगा, और साइन का रिवर्स जो होता है वह हमारा कोसेक होता है। तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। T लिखा है, T से टैन, टैन और टैन का
अपोजिट कॉट होता है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें प्लस होंगे। जबकि सी से कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में धनात्मक होते हैं। बाकी इसमें चारों ऋणात्मक होंगे, इसमें सभी धनात्मक होते हैं, इसमें 4 ऋणात्मक और 4 ऋणात्मक इसमें होते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू।